तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना वेट 150 से 100 किलो किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेट लॉस करना कितनी बड़ी बात है आज के टाइम पे, जब जहाँ पे लोग शहर में लाइक 3 किलो वेट कम करना भी एक अचीवमेंट मानते हैं, वहाँ पे इस भाई ने अपना वजन 50 किलो कम किया है, जो कि एक न्यूरो साइंस स्टूडेंट भी हैं। तो अमृत भाई, कैसी रही आपकी जर्नी इस वेट लॉस प्रोग्राम में। पहले तो मैं प्रखर भाई आपको और सचिन भाई आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे को थैंक यू पॉडकास्ट में ब्रदर। इनवाइट करने के लिए। हम्म। तो थैंक यू मैं भाई, ये नहीं थैंक यू। कहूंगा अरे कि मेरी आपको थैंक यू भाई आने के लिए। बिल्कुल भाई, आपको भाई बहुत आपको बहुत भी थैंक थैंक यू यार। थैंक मतलब यू। ऐसे तो लोगों को ढूंढना पहली बात कि मतलब जिन्होंने इतनी स्ट्रगल किया हो और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए रेडी हो, अपना मतलब इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए, तो उसके लिए हम भी बहुत थैंकफुल हैं। तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं प्रखर भाई या सचिन भाई, तो जर्नी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी जर्नी मुश्किल थी बहुत ज्यादा। अगर मैं अपना रूटीन बताने पे आऊंगा जो कि मैं इस पॉडकास्ट में फर्दर बताने वाला हूँ, तो वो लोगों को काफी मुश्किल लग सकता है। लोगों को काफी इम्पॉसिबल भी लग सकता है। लोगों को लग सकता है कि भाई ये इंसान बातें बना रहा है, कि ऐसा रूटीन कौन ही फॉलो कर सकता है। पर हम्म। अगर भाई मेन जो चीज है, जब तुम ये रूटीन को फॉलो कर लेते हो ना, फॉलो करने के बाद जब तुम एक एंड पॉइंट पे आते हो, तुम्हें लगता है भाई ये क्या था। दिस वॉज नॉट इवन, नॉट दिस वॉज नथिंग। तो हम्म। वेट लॉस हम्म। जिसको लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज बना रखा है आज के टाइम पे, कि इतनी मुश्किल चीज है, ये है वो है। वेट लॉस इज नेवर टफ। सबसे पहली चीज सबको दिमाग में ही रखनी चाहिए। द थिंग विच इज टफ इज फैट लॉस एंड एट द सेम टाइम गेनिंग मसल्स। हम्म। अगर आप मेरी पर्सनल बात करें, मैंने वेट लॉस, सिर्फ वेट लॉस नहीं किया है, मैंने फैट लॉस और मसल गेन किया है। जैसा कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अगर आप ज्वाइंट हो, या फिर जैसे आपने तो मेरी कई फोटोज भी देखी होगी, उसके अंदर आप काफी क्लियरली देख सकते हो। जैसे जब लोग वेट लॉस करते हैं तो उनके लूज स्किन हो जाती है, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, लेथार्जिक फील करते हैं, और तरीके के मल्टीपल इश्यूज जो है ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। बट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो मैंने करी और जो मैं प्रोवाइड भी करता हूँ लोगों को वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, वो करने में जो मेहनत लगती है, वो मेहनत कंपेरेबल टू अ वेट लॉस मेहनत इज वेरी डिफरेंट थिंग। जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, तो इट्स लाइक कि एक स्पेसिफिक कैलोरीज थी तुम्हारी। मान लेते हैं हम्म। लेस एक 6 फुट का इंसान है। हम्म। 6 फुट का हम्म। इंसान अबाउट वेइंग अबाउट 120 और 130 केजीज। उसकी नेचुरल बीएमआर अबाउट 2100 टू 2200 कैलोरीज होता है। जनरल जब हम वेट लॉस की बात करते हैं ना, तो जनरल कोचेस हो गए, कोई स्पेसिफाइड कोई सर्टिफाइड कोच तो ये बात नहीं बोलता है। ये जो नॉर्मल सस्ती 500 रुपए जिम में जो कोचिंग मिलती है आपको, या इंस्टाग्राम फिर इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम में। या फिर जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इंडियन पेरेंट्स को मैं बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, बट द थिंग इज, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ इन अ फील्ड, यू शुड एडमिट इट पर इंस्टेड भाई ऑफ इस ये बात को बोलना। कोई मानता भी तो नहीं है ना। लाइक घर पे सब लोग कहते हैं कि भाई दाल रोटी खाओ, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू, है ना। लाइक हम इंडियन पेरेंट्स की तो इसके यही बारे मेन में चीज होती है। हम्म। हम इसके बारे में बात करते हैं आगे बैठ के। पहले मैं आपको एक हम्म। बेसिक थोड़ा सा एजेंडा समझाता हूँ इस चीज के ऊपर। इसके बारे में, ठीक है फादर भाई। वाली चीज के बारे में, इस फैमिली के बारे में बाद में बात करते हैं। जी जी भाई। तो द थिंग इज, हम बंदे को बोलते हैं भाई वेट लॉस करना है तो क्या करना है। डीएमआर कैलोरी से तुम कम खाओ, 500 600 कैलोरीज कम कर लेते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान होता है जॉइंट्स पे, जो कि बहुत ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं लोग। अगर तुम्हारा एक हैवी वेट है, लेट्स से तुम वही 120 केजी जो मैंने एग्जांपल लिया है, और तुम अगर रनिंग स्टार्ट करते हो, तुम्हारे जॉइंट्स जो है वो इतने ज्यादा यूज टू नहीं है रनिंग के, तो तुम अगर रनिंग करोगे ना, तो तुम्हारे जॉइंट्स पे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, ड्यू टू द थिंग कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, फर्स्ट। सेकंड, एग्जैक्टली। कि तुमने पहले कभी करी नहीं है वो चीज। हम्म। पहला नुकसान तो तुम्हारे जॉइंट्स पे होगा। दूसरा नुकसान, जब भी तुम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आते हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज। हम्म। वेरी हाई चांस ऑफ मल्टीपल, क्योंकि जब तुम कैलोरीज कम खाते हो तो तुम खाना भी कम खाते हो। जनरल बात है। अब कोई अगर नॉर्मल इंसान, थोड़ा सा जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा, वो खाना कम खाएगा, वो खाना कम कर देगा, तो मतलब विटामिन मिनरल्स भी कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात एफिशिएंसी है। साइंस हो जाएगी।
वो करता है, भागता है, भाई मैंने इतना वजन लूज कर लिया, 30-40 किलो। अब मेरे कॉलेज में भी एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हम्म। उसने भी वेट लॉस करा है। भाई रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, तुमने वेट लॉस करा है, बट द थिंग इज वो बंदा अपने मसल्स को रिटेन नहीं कर पाया। उसके उसमें क्या हुआ, लूज स्किन हो गई, एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया, वो एक पतला दुबड़ा सुकड़ा इंसान हो गया। एक इंसान जो मोटा होता है ना, उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपने आप को कट करके मस्कुलर फिजिक थोड़ा सा इजीली बना सकता है। इट्स अ लिटिल इजियर प्रोसेस। बट अगर तुम फैट लॉस को, इसको वेट लॉस को अगर तुम बहुत रैपिडली करते रहोगे, बहुत ज्यादा इस पे तुम जोर डालोगे अगर, तो ना तुम्हारी जो मसल्स थे वो भी लॉस हो जाएंगे, फैट्स थे वो भी लॉस हो जाएंगे, और तुम एक मोटे इंसान से एक पतले दुबले बच्चे बन के रह जाओगे, जिसमें मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज है, जिसमें एनर्जी नहीं है, जिसमें लूज हम्म। स्किन है, और लूज स्किन को हटाने का कोई तरीका नहीं है। हम्म। कोलेजन से थोड़ी थोड़ी लूज स्किन हटती है, बट ओनली सोल्यूशन इज सर्जरी। सर्जरी। तो आपने भाई अब सर्जरी। ये एक मतलब आपने जो ये बताया हमारे दर्शकों को, इससे उन्हें मतलब काफी अवेयरनेस तो मिलेगी। लेकिन अब हम आते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। तो हमारा मतलब पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपके मतलब वेट घटाने की इस यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई? यात्रा की शुरुआत, इट्स वे बैक 2016। हम्म। हम्म। मैं 6 क्लास में था। सिक्स तो क्लास मेरे में? को 6 क्लास में था, मेरे हम्म। को पहली बार रियलाइज हुआ कि भाई मोटा होना भी कुछ होता है। कि मोटा भी कुछ होता है भाई, तुम मोटे हो वगैरह करके, तो मेरे को मोटा बोला गया, जो ये बोला गया। खैर कभी किसी ने लड़ाई नहीं करी, वो तो अपना बात अलग थी थोड़ी सी। हम्म। तो मेरे को मोटा बोला गया, तो भाई मैं कहा जिम ज्वाइन करेंगे। मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी जिम ज्वाइन करनी है अब तो शरीर बनाएंगे वगैरह करके। मैंने 3 महीने जिम करी, उसके बाद एग्जाम्स आ गए। मैं कहा यार एग्जाम्स के लिए तो जिम छोड़नी पड़ेगी, ये तो मम्मी ऐसी भी बात नहीं होती। जिम छोड़ दी, हम्म। कट ऑफ। 1 साल और बढ़ा दो, 2017। हम्म। 2017 में फिर से जिम ज्वाइन करी। अच्छा फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं, जब मैं 6 क्लास में था मेरा वजन 120 था ऑलरेडी, 6 क्लास में। ओह! हम्म। और आप कितने साल के थे उस टाइम पे लगभग? आपके आइडिया से? 6-7 साल कम कर दो, अभी से मैं 12-13 साल का हुआ। 12-13 साल की उम्र में 120 किलो! हाँ, भाई! बहुत मजे। हुँ। 2017 में आते हैं, फिर से 3 मंथ जिम ज्वाइन करी। जैसे लोग स्टीरॉयड की साइकिल नहीं चलाते कि 3 महीने साइकिल हाँ चला हाँ। ली, फिर छोड़ देते हैं, फिर मैं ऐसे हुँ। जिम जाता था। 3 महीने जिम चले गए, फिर भाई ने छोड़ दी, जिम फिर की साइकिल चलाई थी अमृत जिम ने। की साइकिल चलाई आए थी। जिम की साइकिल चलाई गए। हम्म। हुँ। 2017 3 महीने जिम गए, छोड़ दी, फिर 3 महीने जिम गए, फिर छोड़ दी, फिर साइकिल चलती गई 2022 तक। हुँ। 2022 के सितंबर में एक चीज हुई मेरे साथ, मैं हुँ। डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो कर नहीं सकता एक्चुअली। काफी ट्रॉमेटाइजिंग चीज थी वो। उसने मेरे को काफी हिट किया कि भाई अब तो जिम करनी है। तो आई दैट नो वाज द दैट। फर्स्ट, मतलब दैट वो वाज द थोड़ा फर्स्ट। पर्सनल चीज़ थी वो थोड़ी? भाई वो ऐसी चीज है, आई नो दैट ब्रो। इस दुनिया में एक इंसान को और पता कौन? है मेरा एक जिगरी दोस्त है। हुँ। मेरे को भी पता तो है वो कौन है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को हिट किया, और मैंने 6 मंथ तक लगातार जिम करी। उस समय जो मेरा वेट था, दैट वाज 148, 2022 के सितंबर में। तो मैंने 6 मंथ लगातार जिम करी, अबाउट मार्च तक, मार्च महीने तक 2023 के। और मेरा वेट ज्यादा नहीं, सिर्फ 140 था उस समय, 8 kg कम हुआ था। दिस वाज द हुँ। होल थिंग। थोड़ा बहुत मसल गेन किया, स्ट्रेंथ गेन करी, नॉट मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि ना न्यूट्रिशन की नॉलेज थी, ना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की नॉलेज थी, और बस वही जो एक रेगुलर जिम गोअर होता है, पर उससे तो मैं बेहतर ही था। हुँ। फिर मार्च में जाके मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए 2023, मतलब फरवरी में खत्म हो गए थे। उसके बाद मार्च तक जिम करी, फिर पंजाब गया मैं, नानी है घर, जो भी जाते हैं। फिर वहां से वापस आया, कॉलेज एडमिशन लिया। उसके बाद टाइम नहीं मिला, मन नहीं करा जिम करने का। कॉलेज गए, कॉलेज जाके एक दो दोस्तों से मिला, काफी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, हुँ। बहुत मौज मस्ती करी। फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार, कॉलेज में भी ना बंदे जिम जाते हैं मेरी हुँ। क्लास के। मेरे पास, हुँ। मेरा कोई इरादा नहीं था दोबारा जिम ज्वाइन करने का, मैं मतलब मेरा मन सा उठ गया था वेट लॉस से। हुँ। कि भाई जैसे चल रहा है चलने दो, बेटर है। जैसे बहुत मन उठ गया था।
मैंने देखा यार जिम में जा रहे हैं बंदे, फिर मैंने देखा यार एमिटी कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, नोएडा। मैं कहा हम्म यार एमिटी में लड़कियां ही बहुत सुंदर सुंदर है, ठीक है। वो तो वही है, मैं कहा मतलब यार थोड़ा उसका थोड़ा फेस्ट वजन भी तो यार, उसका फेस्ट भी काफी फेमस है। भाई एमिटी के तो रंग ही अलग है। भाई हम मैं इन कहा सब चीजों से दूर हैं भाई। जय श्री राम। भाई ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी भाई। यार तो हाँ, ब्रह्मचार्य से मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा। हम्म तो हुआ क्या, मैंने देखा भाई बंदे जिम विम जा रहे हैं। मैं कहा हम्म भाई हम भी जिम जाते हैं दोबारा, हम हम्म तो भाई है ही इसमें तगड़े बंदे हैं। हमने हम्म भाई जिम चालू करी। जिम के साथ आई वॉज नॉट अप्रो क्या कहते हैं अप अप टू विद माई डाइट। माई डाइट कंसिस्टेड स्टार्टिंग 3 मंथ्स के अंदर। मेरी डाइट बस यही थी, रोटी सब्जी रोटी सब्जी, सुबह रोटी हम्म सब्जी, दोपहर रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी। हाँ, एक चीज थी, मैंने घी बढ़ा दिया था, देसी घी का इंटेक मैंने काफी बढ़ा दिया था बना। हम्म। मतलब कि अगर मैं 1 चम्मच खाता था तो मैंने 3-4 चम्मच कर दिए थे। अच्छा, जैसे आपने अब बता रहे कि आपने देसी घी का जो इंटेक है वो बढ़ा दिया था, तो मतलब ये आपने क्यों किया? इसके पीछे कुछ रीजन होगा या फिर मतलब कोई देखो, किसी चीज की मतलब ये फूड की स्वाद आदत बढ़िया होगी? था, क्या चक्कर था मतलब घी का इंटेक बढ़ाने का? जब हम्म मैंने देसी घी का इंटेक चालू किया था, हम्म हम्म तो द ओनली नॉलेज आई हैड वाज कि देसी घी खाने से एनर्जी बढ़ती है और दिन में बहुत सारे काम भी करने होते थे, तो मेरे को उसके लिए हम्म बेसिकली एनर्जी चाहिए होती थी, तो मैं इसीलिए देसी घी खाता था। हम्म हम्म। फिर जब मैंने फर्दर रिसर्च करी इस चीज पे, तो मेरे को एक चीज पता चली कि देसी घी के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। अपने फैटी एसिड्स के बारे में पता होगा आपको। हाँ एग्जैक्टली, सबको बिल्कुल। पता है। फैटी एसिड्स की हम्म। ना एक स्पेशल टाइप होती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये नहीं पता था भाई। शॉर्ट शॉर्ट। चेन फैटी एसिड्स, देसी घी हम्म इज रिच शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारी एनर्जी पे कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जैसे कि हम हम्म कोई खाते हैं, लेट्स से हम कार्ब्स खाते हैं, तो हम्म कार्ब्स हम्म हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो गए ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, फिर जाके वो ग्लाइकोजन बनेंगे, या जो भी है हम्म हमें एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, जो हम्म भी होता है, ठीक हम्म है। लेकिन जब हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स खाते हैं ना, वो डायरेक्टली एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी हम्म बनाने। हम्म दैट वाज वन ऑफ माय रीजन कि मैंने देसी घी कभी नहीं छोड़ा, हमेशा देसी घी का इंटेक कहीं ना कहीं में बढ़ाता रहा। और हम्म रिसर्च स्टडीज भी शो करती है कि देसी घी खाने के हमारे हर बॉडी पार्ट में काफी, जैसे जॉइंट्स लुब्रिकेशन में काफी हेल्प करता है देसी घी। देसी हम्म घी खाने से हमारा स्टबन फैट कम होता है। देसी घी लॉट ऑफ बेनिफिट, देसी घी एज अ होल टॉपिक, जो भी लोग अच्छा। लेकिन देसी घी में एक चीज यू हैव टू रिमेम्बर, ऑलवेज बाय देसी घी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि अगर देसी घी अपने बड़े, अगर मान लेते हैं जैसे दूध की दो बहुत फेमस कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा, वो अपना हम्म। देसी घी बेचती है 600 रुपए लीटर, 700 रुपए लीटर। अरे भाई, दिल्ली जो बेस्ड है। दो देसी घी पच्चीस हम्म तीस लीटर दूध से बनता है 1 किलो, उससे भी ज्यादा हम्म दूध से बनता है 1 किलो, हम्म ठीक है। सचिन भाई आप जहाँ जानते होंगे, कंट्री नाम है उस कंपनी का, कंट्री से चालू होता है उसका नाम। अब समझ आप गया। देख लो। ठीक है। अब तुम ऐसी कंपनियों का घी खा रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई असर नहीं करेगा वो तुम्हें नुकसान ही करेगा। इट्स द सेम विद द प्रोटीन पाउडर, सेम विद देसी घी। हम्म अगर तुम एक अच्छी क्वालिटी का नहीं खाओगे तो तुम्हें वो नुकसान करेगा। दैट डजंट मीन कि जो फूड है वो अच्छा नहीं है। ये चीज यू हैव टू रिमेम्बर। हम्म अच्छा, तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स मेरे ऐसे थे, उसके बाद की जो 3 मंथ्स थे वो मैंने मजे में बिता दिए, नए दोस्त बने, अब हम्म हुआ। हम्म तो माय स्टार्टिंग ट्रांजिशन वाज, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 150 kg हो चुका था कॉलेज के हम्म स्टार्ट में। हम्म स्टार्टिंग ट्रांजिशन वाज 150 टू 137 kg। हम्म आई रिमेम्बर 137 kg मेरे को प्लेटो हिट हो गया था। हम्म 137 kg में मैंने 3 मंथ्स का ब्रेक लेने का मेरा मन नहीं था, बट इट वाज काइंड ऑफ ब्रेक, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने एक्सरसाइज पे, इन सब चीजों के ऊपर। उन 3 मंथ्स के अंदर मैंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के काफी कंसेप्ट पढ़े, जैसे कि कंसेंट्रिक मूवमेंट्स क्या होती है, इसेंट्रिक मूवमेंट्स क्या होती है, आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स क्या होती है। काफी जर्नल्स पढ़े, काफी बुक्स पढ़ी, काफी लोगों को फॉलो किया, जैसे जेफ निपर्ट करके एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, यूट्यूब पे आपने शायद नाम हम्म शायद सुना हो, मेरे हम्म। को पक्का मैं नहीं पता स्क्रीनशॉट उनका। डाल दूंगा एक नीचे यहाँ पे। हम्म आप डालता हूं उनके बारे में। हम्म बहुत बढ़िया नॉलेज प्रोवाइड करी, तो धीरे धीरे करके ना नॉलेज बढ़नी शुरू हुई।
एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, धीरे 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 धीरे। तो जब मैं सेकंड फेज पे आया ना अपने, मैंने 3 मंथ का एक कट और किया था। फिर उसके अंदर मैंने फाइनली जाके, वो मेरी पहली ऐसी डाइट थी जिसमें मैंने प्रॉपर प्रोटीन इंटेक काफी हाई कर दिया था। कार्ब्स वर ऑलमोस्ट हाई, प्रोटीन वाज आल्सो हाई, फैट्स वाज मॉडरेट। माय डाइट हम्म कंसिस्टेड अबाउट 1800 to 1900 कैलोरीज एट दैट टाइम। हम्म 3 मंथ्स हुए, काफी सारे इवेंट्स भी हुए थे 3 महीनों के अंदर। कि वेट लॉस फैट लॉस ना सिर्फ तुम्हारे डाइट नहीं मेंटेन करता, तुम्हारा साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल क्या चल रहा है, इम्बैलेंस वगैरह। तुम नींद ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, और भी काफी हम्म चीजों से डील करना पड़ता है। स्ट्रेस हो गया बेसिकली, तो वो सब चीजें तुम्हारे वेट लॉस को काफी हार्म करती है। तो खैर 3 महीने वो हो गए। तो उस 3 महीने के अंदर मैंने ऑलमोस्ट, मेरा वजन पहुंच गया था 121 के आसपास। ऐसे जो हम्म 3 महीने थे वो ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास थे पूरे दिन। मेरे को टोटल अभी तक सिर्फ 11 मंथ ही हुए हैं, ऐसे बता रहा हूँ मैं। 2 महीने के अप्रोक्स थे, 2 महीने के अप्रोक्स मैं 121 kg पहुंच गया। उसके बाद 2024 के जनवरी की बात है, 24 के जनवरी, हाँ जनवरी के आसपास की बात है। मैं पंजाब गया, घूम फिर के आया। सेम वेट था मेरा, ऑलमोस्ट 121 के आसपास वेट था। फिर मैंने फिर से एक और डाइट चालू करी कि मेरी डाइट में ना काफी चेंजेस थे। ऐसे कभी मैं प्योर वेजिटेरियन डाइट पे आ गया, कभी मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन डाइट पे आ गया, कभी मैं सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ, कभी मैं सप्लीमेंट नहीं खा रहा हूँ। धीरे 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 करके मैं चीजों को एडवांस करता गया। तो करंटली आई एम वेइंग एट 98 kg वैसे। और मैं अगर अपने करंट डाइट की बात करूं, मेरी करंट डाइट के अंदर है 100 ग्राम वीट। 100 ग्राम वीट से मैं ऑलमोस्ट 2-3 रोटी बन जाती है मेरी। 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा लो। जब चिकन ब्रेस्ट खाने का मन नहीं है, चिकन थाई खा लो, कॉज वी लव थाइस। और थाई हाँ खाने का मन, ये तो यू कैन एग्री ऑन दैट, यू कैन एग्री ऑन दैट। नहीं तो तुम चिकन कीमा खा लो। मैं बेसिकली 500 ग्राम ऑफ चिकन होता है इसके अंदर। और बस यही है मेरी डाइट के अंदर करंटली। और अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं करंट, मैं प्रोटीन शेक अभी नहीं ले रहा हूँ। बिकॉज वो मेरी डाइट पे अभी सूट नहीं बैठ रहे मतलब फिट नहीं हो रहे मेरे कैलोरी बजट के अंदर। हम्म मैं मल्टीवाइटमिन्स खा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा मल्टीवाइटमिन्स मैं क्यों खा रहा हूँ, बंदे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई, कोई इंसान मल्टीवाइटामिन खा रहा है तो वो क्यों खा रहा है। ठीक, जब तुम एक ऐसी डाइट पे आते हो ना जिसमें कैलोरीज बहुत कम होती है, और इसमें वेजिटेबल्स वगैरह काफी कम होती है, फ्रूट्स काफी कम होते हैं, तो यू शुड हैव मल्टीवाइटामिन। बट एक चीज और, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको मल्टीवाइटामिन ऑफर करे। मैं कहा भाई एक काम कर, मल्टीवाइटामिन खा ले। वो मुझे कहता अमृत भाई मैं मल्टीवाइटामिन खा लूँ, तू कह रहा है तो। ट्रस्टेबल है काफी दोस्त। तो मुझे कह रहा है अमृत भाई एक बात बताओ, मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब से भी तो विटामिन ले सकता हूँ ना, मल्टीवाइटामिन लेने की क्या हम्म जरूरत। एग्जैक्टली। तो मैं भी है यही ना, सेम आप चीज सोच रहा था। फ्रूट्स वेजिटेबल्स से तो ले सकते हैं, मल्टीवाइटामिन खाने की क्या जरूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंस फील्ड से जुड़े हुए या थोड़ा बहुत भी रिसर्च स्टडीज पढ़ते हो, तो आपको एक चीज पता होगी, टाइम टू टाइम हमारी सॉइल के मिनरल्स विटामिन, सॉइल क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो जितना खाद डल, हाँ सही कह रहे हम्म हो। खाद ज्यादा जितना यूज हो रही है आजकल और सचिन को खेतों में। तो बिल्कुल मतलब पता ही होगा कि मतलब वो एकदम जमीन से जुड़ा ये आदमी है। बात जो बोल रहे भाई सॉइल वाली, इसके ऊपर हम्म सतगुरु जी हैं एक बहुत हाँ हाँ नामी हाँ सही गिनामी कह रहे बाबा हैं वो। हो। उनका एक इनिशिएटिव है सेव सॉइल करके। वो हाँ हाँ जैसा हाँ। अमृत भाई ने बताया कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो लो हो रही है, तो बेसिकली हम्म होता क्या है कि जो सॉइल होती है बेसिकली हमारी मिट्टी जो होती है उसकी उपजाऊनेस वो कम हम्म होती है। अब वो हम्म कम हो रही है तो उसके अंदर हम और खाद डालते हैं। हम्म और खाद डालने से जो है जो सॉइल की जो क्वालिटी है और कम होती रहती है, और उसकी वजह से जो है ज़्यादा खाद डालना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो खाना खाते हो वो भी काफ़ी लाइक केमिकल वाला हो जाता है। तो या ये बात सच है, मैं एग्री करता हूँ अमृत भाई कि से। सॉइल के मल्टीवाइटामिन मिनरल्स जो थे ना एक टाइम पे, जब हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज खाया करते थे, उनके तो विटामिन मिनरल कभी कम नहीं हुए, हम्म, हमारे क्यों कम हो रहे हैं। सही बात है। सोच सकते हम्म हो भाई, ऐसे सोच सकते हैं हम। हम्म एग्जैक्टली। तो ये एक टॉपिक है दारा सिंह जी के ऊपर, मैं हम्म इसके बारे में बताता हूँ बाद में। एक चीज और, मल्टीवाइटामिन से बात कर रहे थे हम। तो विटामिन मिनरल सॉइल से नहीं मिल पा रहे हैं फूड में। अगर आप आज के टाइम में सर्च करो, लेट्स से कि कोई एक विटामिन ए
विटामिन ए रिच फूड, कैरेट। विटामिन ए के नाम से ही आता है कैरेट सबसे पहले। हम्म अगर तुम गाजर में सर्च करो कि भाई इतना विटामिन है, मेरे को इतना विटामिन मिल जाएगा, क्या तुम्हें सही में लगता है आज के टाइम पे 100 ग्राम गाजर पे जो गूगल पे तुम्हें नंबर दे रहा है उतना तुम्हें मिल रहा होगा? नहीं भाई, चलो मैं तुम्हें कोई एक कोई एग्जांपल श्योरिटी नहीं है उस चीज की, कोई श्योरिटी नहीं है। एग्जांपल देता हूँ। हम्म मेरे यहाँ पे मॉल है, एक मॉल ऑफ फरीदाबाद। हम्म वहां पे आलमंड मिलते हैं, हर हम्म जगह मिलते हैं। हम्म। वहां पे आलमंड्स का रेट 5500 रुपये किलो है। 2000 चल रहा है भाई। हम्म 5500 रुपये किलो है वहां पे आलमंड्स का रेट। ठीक है। हम्म। और एक आलमंड की क्वालिटी होती है गुड़बंदी बादाम, जिसे हम गुड़बंदी बादाम कहते हैं, जो कि हम्म काफी हाई क्वालिटी हाँ। माने जाते हैं ऑलरेडी। हम्म उसका रेट हम्म। एवरेज मार्केट में चल रहा है 1000 रुपए। हम्म। हम्म ब्रो, ऑलमोस्ट क्या 5.5 टाइम ज्यादा महंगी है ये चीज, हम्म। और ये चीज कम महंगी है। व्हाट डू यू थिंक विच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू? भाई इन टर्म्स ऑफ लाइक परचेज पावर और फॉर विटामिन थिंग साइड। इन टर्म्स ऑफ हमारे शरीर के लिए, शरीर के लिए क्या बेनिफिशियल होगा ज्यादा? भाई 1000 वाली ऑफ कोर्स। हजार में भी 1000 वाला ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि देखो, जब अगर हम किसी मॉल्स पे जिसपे जाते हैं तो वहां अगर पे। किसी आदमी को नॉलेज है ना, तो वो 1000 वाली ही लेगा, अगर मतलब उसको पूरी श्योरिटी है और उसको मतलब पता है कि उसके लिए क्या सही है, तो वो 1000 वाली लेगा। लेकिन अगर जो मतलब किसी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसको तो यही लगेगा भाई ये 1000 का है, ये 5500 का है, तो यही सबसे ज्यादा बेटर होगा, तो वो वही परचेज करेगा। या एग्जैक्टली। सही बात है। एक एक चीज न्यूट्रिशन की लाइन में ना, तो बादाम तो मैंने चीज थोड़ी गलत बोल दी। क्यों गलत बोली बताता हूँ मैं। हम्म न्यूट्रिशन की लाइन में ना, कोई चीज अगर महंगी है ना, हम्म भाई वो चीज अच्छी होगी। ये जो फैक्ट है ना, कोई चीज महंगी होगी वो चीज अच्छी होगी। मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना महंगा है तो वो अच्छा होगा, ठीक है, ठेले का खाना बड़े वो सस्ता है तो वो बेकार होगा, ये हम्म नहीं कह रहा मैं परचेज फूड्स में कह रहा हूँ। जैसे कि तुमने देखा होगा बार्स मिलती है, चॉकलेट बार्स। हम्म चॉकलेट बार्स में तो प्रोटीन बार्स होती है, वो महंगी क्यों मिलती है? नॉर्मल बार सस्ती क्यों मिलती है? इज अ डिफरेंस इन हम्म। न्यूट्रिशन प्रोफाइल। हम्म अ थिंग विच विल हैव बेटर न्यूट्रिशन प्रोफाइल विल कॉस्ट यू मच। हम्म बाकी वो चीज अलग है, एग्जैक्टली। बाकी वो चीज अलग है, अगर तुम्हारे सही अंदर बात है। दिमाग है तो तुम बढ़िया ऑप्शन चूज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ओट्स और दलिया, क्या बढ़िया होता है ज्यादा? ओट्स आई थिंक। अगर भाई भाई मुझे भी ओट्स ही लगता है। ओट्स दलिया से ऑलमोस्ट डबल महंगे होते हैं, हम्म और ओट्स के अंदर दलिया से कम प्रोटीन होता है विद द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज। पता था आपको ये? नहीं भाई। भाई ये तो नहीं पता था। भाई मेरे को इस विषय में ऐसा लगता है कि हमें जो बाहर की वैलिडेशन सीख करने की आदत हो गई, हमारा माइंडसेट कुछ वैसा बिल्ड हो चुका है। जैसे कि हमने देखा है बाहर के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जो भी रील्स वगैरह डालते हैं, वो ज्यादातर ओट्स रेकमेंड करते हैं, दलिया रिकमेंड नहीं करते वो। और जो हमारे जो जैसे कि आपने खुद यूट्यूब पे जिनसे सीखा वो भी बाहर के ही थे, है ना। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था सोशल मीडिया हमसे। तो उनकी रिकमेंडेशन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो रिकमेंडेशन है वो ज्यादा बेटर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ आर, कि भाई हमारा कोई इंडियन इन्फ्लुएंसर कुछ बता रहा है तो उसकी बातें थोड़ा हल्के में ली जाती हैं। और ये फैक्ट है भाई, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वहां पे ओट्स वगैरह ज्यादा दिखाते हैं, है ना, लाइक वहां पे नॉन वेज ज्यादा प्रमोट के, तो वो चीज इफेक्ट करती है, मेरे को ऐसा लगता है। अ, इसके ऊपर आपका क्या मानना है अमृत भाई? सिमिलरली जैसे बॉडी का ट्रेंड बन चुका है आजकल कि भाई अगर बॉडी है तो बॉडी कैसी होनी चाहिए भाई, प्रॉपर एब्स होने चाहिए भाई, छाती टाइट, ये वो। हम्म। मतलब पीपल आर सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स आज के टाइम में। हम्म तो जिन हम्म। अनरियलिस्टिक गोल्स के पीछे यूथ जा रहा है, यूथ पागल हो रहा है अनरियलिस्टिक गोल के पीछे। हम्म तो भाई इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया जो है ज्यादा यूएस वगैरह से चालू हुआ है, तो इन सब की हम्म। शुरुआत भी बाहर से ही हुई है। बाहर से शुरुआत हुई, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। अब मैनिपुलेट कौन हुआ? यूथ। कबाड़ा एग्जैक्टली भाई। किसका हो रहा है? यूथ। यूथ का। यूथ। यूथ का। हम्म। तो पॉइंट यही है। चीज है भाई। तो भाई हम बात कर रहे थे मल्टीवाइटामिन की, याद है तुमको? हम्म। याद है मल्टीवाइटामिन की बात चल रही थी। मैंने मल्टीवाइटामिन सप्लीमेंट खाया, उसका रीजन क्या है खाने का? क्योंकि सॉइल की क्वालिटी हो गई है कम आजकल, और वाइटामिन मिनरल्स हमें पूर्ति नहीं हो पा रही है।
तो वी हैव टू टेक मल्टीविटामिन्स ताकि हम अपने विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा कर सकें। इसके अंदर भी एक पॉइंट आता है, बाय द बेस्ट क्वालिटी। हर चीज में कहता हूँ बेस्ट क्वालिटी बाय करो। 600 700 800 इज अ गुड प्राइस और 60 टैबलेट्स ऑफ मल्टीविटामिन्स। अगर इससे कम में तुम्हें कहीं मिल रही है तो भाई हाथ जोड़ लो, इससे बढ़िया तो मत खाओ मल्टीविटामिन, भाई बेहतर है तुम्हारे लिए। तो भाई जैसे पैकेट आपने अभी सप्लीमेंट। अभी इससे पहले बताया था कि जो 1000 वाला बादाम होता है, ठीक है, जो उसका भी नाम होता है कि वो बेस्ट होता है। हाँ मैं अ, बताता हूँ उसके बारे में बताता लेकिन जो 5500 वाला बादाम है आप कह रहे हो कि वो ज्यादा बेटर होगा खाने के, तो ऐसा क्यों? हूँ। सी, आपने आलमंड ऑयल के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आलमंड ऑयल हैज सो मेनी बेनिफिट्स। हम्म आलमंड ऑयल हो गया, तो तो कैलिफोर्निया बादाम आते हैं ना, बादाम मार्केट में जो 700 रुपीज के आते हैं, उनके अंदर ऑयल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है। और तुम उसको तोड़ोगे दबा के दोगे ना, कोई तेल तूल नहीं निकलता उसके अंदर कहीं। तो कैसे होते हैं वो? ऐसे ही तुम अगर घुड़बंदी बादाम पे आते हो, तुम उसे दबाओ थोड़ा सा तेल निकलेगा। बट अगर तुम 5500 वाले बादाम को दबाओगे, हम्म उसमें ज्यादा तेल निकलेगा। तो खैर, अब तुम दुकानों में जाकर बादाम मत दबाने बैठ जाना। हम्म मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, हम्म क्वालिटी का डिफरेंस है। बट हाँ, लेट्स से तुम एक मिडिल क्लास बंदे हो, हम्म ठीक है, जिसके किसने दिमाग में ये भर दिया कि भाई 5500 के बादाम ही होते हैं, 1000 के बादाम तो बेकार है। तो हम्म ऐसा भी नहीं है। सी द थिंग इज, तुम बादाम की इतनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, हम्म 4,500 रुपए, ये क्या वो जस्टिफाइबल है? अगर तुम मेरी पर्सनल चीज मानो तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों बिल्कुल भी नहीं? उसका रीजन भी सुनो। आलमंड ऑयल की क्वांटिटी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रही है, बहुत बढ़िया। हम्म थोड़े से तुम्हें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितने ज्यादा? 500-600 mg ज्यादा मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, हम्म 500 mg ज्यादा मिल रहे हैं। तो इतने से न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा के लिए, क्योंकि तुम एक डिफरेंट फूड सोर्स, क्योंकि उसमें काफी रिच है, उससे पूर्ति कर सकते हो उसकी। पर तुम क्या कर रहे हो, मैं तो भाई महंगे बादाम खरीदूंगा। दैट्स द थिंग, मैंने कहा था कि भाई डिफरेंस है, बिल्कुल है। 5500 वाले इज मच बेटर देन 1000 रुपए वाले। बट कितने हम्म कितने बेहतर है? और बेसिकली तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, काफी सारी बिल्कुल। चीजें रोल प्ले करती है। अब इसी के अंदर सिमिलर एग्जांपल है बकरे का और इसका चिकन का। हम्म बकरा चिकन से महंगा आता है। हम्म बकरे के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चिकन से महंगा है? भाई आप बताओ, साइज हो बकरे सकता के है। अंदर और चिकन के अंदर क्या फर्क हो सकता है? भाई देखो, एक तो पहले पहली बात तो हो सकता है ये साइज, ठीक है। और जैसे कि फिर आपको पता है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो हमने 100 ग्राम चिकन लिया, हम्म 100 ग्राम बकरा लिया, हम्म वट इज द कोर डिफरेंस हम्म बिटवीन देम? आई थिंक गोश्त की क्वालिटी, आई मीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बकरे के अंदर ज़्यादा मिलेंगे इन टर्म, दैट्स क्योंकि द थिंग। हम्म बकरे के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स, जिंक, सेलेनियम, ये सब चीजें ज्यादा मिलती है, एक हम्म अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। हम्म बट कितनी ज्यादा? कितनी ज्यादा? हम्म 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, मे बी। अबाउट 1 ग्राम, 700 mg कुछ, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल वाइटामिन की बात कर रहा हूँ। कुछ वाइटामिन 100 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, कुछ 500 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। तो डज इट जस्टिफाई कि तुम जाके 700 रुपए किलो वाला बकरा खाओ, इंस्टेड ऑफ जो कि तुम्हें चिकन मिल रहा है 300-350 रुपए किलो का? डज इट जस्टिफाई द प्राइस? नो, इट डजंट जस्टिफाई। दिस इज द थिंग भाई। ये तो बात होगी मल्टीविटामिन की। सेकंड हम्म सप्लीमेंट जो मैंने लिया था वो लिया था ओमेगा 3। अब हम्म वाई ओमेगा 3? मैंने ओमेगा 3 ही क्यों लिया? देखो, ओमेगा 3 अगर आप रिसर्च स्टडीज पढ़ो या फिर कहीं पे जाओ, ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ओमेगा 3 के हमारे ब्रेन पे काफी बेनिफिट्स है। ओमेगा 3 के हमारे मसल सिंथेसिस में हो गए, शरीर में हो गए, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो दैट वाज द रीजन मैंने ओमेगा 3 लिया। ओमेगा 3 में भी सेम केस है, बाय द बेस्ट क्वालिटी। मैंने जिस कंपनी का लिया, अगर आपको वो जानना है तो मेरे को एक डीएम ड्रॉप कर देना, मैं आपको बता दूंगा उस कंपनी के बारे में। थर्ड सप्लीमेंट विच आई टुक वाज कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम सिट्रेट टू बी स्पेसिफिक, 1000 mg, 1000 mg कैल्शियम सिट्रेट। देन आई टुक विटामिन D3 टैबलेट्स। एंड करेंटली मैं कोलेजन सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बहुत लूज स्किन मेरे पास भी है। हम्म तुम लूज स्किन को पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हम्म तुम उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हो एक बढ़िया लाइफस्टाइल, एक बढ़िया डाइट के साथ। तो दिस इज माई करंट डाइट, जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ काफी। मेरे को ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स हो गए डाइट फॉलो करते हुए। एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या अगर आप मेरे को जानते हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको पता होगा कि मैं अभी कट चल रहा है।
एंड अबाउट 90 केजी तक मैं कट करने वाला हूँ इन अपकमिंग 2-3 मंथ्स के अंदर। तो दिस वाज माय और गाइज इनके चैनल की आई मीन इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो आप बिल्कुल। वहां से इनको जरूर जाके फॉलो करना। भाई बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। आप हम्म। एक बार इनका चैनल आई मीन पेज जरूर देख के आना गाइज, बहुत बढ़िया वीडियो डालते और हैं भाई। भाई की ट्रांसफॉर्मेशन वाली रील आप देखोगे तो फैन ही हो जाओगे बिल्कुल। फैन ही हो जाओगे भाई, और अगर लिटरली। आप भाई को फॉलो कर ही रहे हो तो हमें भी फॉलो कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक भी हाँ जी भाई, डिस्क्रिप्शन में है। प्रखर भाई, सचिन भाई को भी एग्जैक्टली सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे। भाई भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। तो तो एक भाई क्वेश्चन था जो प्रखर भाई पूछना चाह रहे थे। भाई प्रखर आप पूछिए उनसे पहले। तो मैं पूछना चाह रहा था कि भाई जैसे कि मान लो आपने बताया था पहले कि एक चिकन में इतना प्रोटीन होता है और मतलब एक बकरे में इतना प्रोटीन होता है और बकरे में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन। अगर मान लो कि कोई बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन बंदा जैसे हमारी तरह पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसको कोई एक डाइट चाहिए तो उसके लिए क्या रूटीन हो सकता है? हम्म। भाई देखो, डिपेंड गुड करता है क्वेश्चन। तुम्हारे इनकम के ऊपर, तुम्हारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर। इफ हम्म। यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड और लेट्स से बेटर देन अ मिडिल क्लास, हम्म। मिडिल क्लास में भी अगर तुम अपर मिडिल क्लास में आते हो, हम्म। द बेस्ट थिंग यू कैन ऐड इज प्रोटीन पाउडर्स। हम्म। हम्म। प्रोटीन पाउडर से बेटर तुम्हारे लिए कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है। ये बात को जब वेजिटेरियन लोग मान लेंगे, काफी सुखी रहेंगे। पर भाई एक And चीज रहती है ना उसके पीछे भी कि भाई हम देखते हैं जैसे सोशल मीडिया काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि भाई पाउडर के अंदर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स भी ऐड होती हैं, काफी सारी लाइक वीडियोस आती हैं, तो क्या वो सच बात है? वे भाई प्रोटीन। जैसे आपको पता होगा, जैसे वे प्रोटीन ग्रे मार्केट स्कैम के बारे में, हम्म। हम्म। जैसे कि वाइट प्रोटीन्स के अंदर मिलावट होती है कई तरीके की लोकल मार्केट वगैरह से। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दिस मोमेंट इज ऐसी कंपनी से बाय करो जिसमें हर तरीके की सर्टिफिकेशन हो, जीएमपी सर्टिफिकेशन हो, हैवी मेटल टेस्टिंग हो रखी हो, अमीनो स्पाइकिंग की टेस्टिंग हो रखी हो। अमीनो स्पाइकिंग के बारे में पता है आप पब्लिक को, जी या नहीं। आपको कुछ नहीं थोड़ा भाई, आप elaborate ऑडियंस को समझा दो भाई एक बार हम्म। बढ़िया से। हम्म। हम्म। थोड़ा डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेशन होती है। वो सारी सर्टिफिकेशन अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेट्स से एक कंपनी है नेचुरल टीम, स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ उससे, हम्म। बट हम्म। बहुत ही अच्छी कंपनी है प्रोटीन की। मैं खुद उसका प्रोटीन यूज करता हूँ, फिलहाल नहीं कर रहा, डब्बा पड़ा हुआ है घर पे, फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी कंपनी। अब बात करते हैं अमीनो स्पाइकिंग। स्पाइकिंग की बात करते हैं। अमीनो स्पाइकिंग होती क्या है? जैसे कि हमें पता होगा, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, हम्म। बिल्कुल बेसिक। हम्म। प्रोटीन का कंपेयर कंप्राइज ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, ल्यूसीन हो गया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कोई भी जो प्रोटीन होता है ना, हम्म। उस प्रोटीन की क्वालिटी डिफाइन करता है कि उसमें ल्यूसीन कंटेंट कितना है, सबसे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो बाकी अमीनो एसिड्स है, क्या उनकी जो प्रोफाइल है वो एक प्रॉपर एडुकेट वे प्रोटीन को जस्टिफाई कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, हर एक प्रोटीन सोर्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है। अगर किसी प्रोटीन पाउडर के बॉक्स के पीछे जो अमीनो प्रोफाइल है वो एक्चुअल वे प्रोटीन के प्रोफाइल को मैच कर रही है, एंड वी कैन से दैट इट्स अ ओरिजिनल और प्रॉपर अमीनो एसिड, प्रॉपर प्रोटीन पाउडर, इसकी सारी अमीनो एसिड जो है वो मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अमीनो स्पाइकिंग की। अमीनो स्पाइकिंग क्या होती है? कुछ कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, जैसे मिट्टी के भाव मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेके सस्ती क्वालिटी का, उसको डालेंगे डब्बे के हम्म। अंदर, थोड़ा सा मान लेते हैं हम्म। 1 किलो के अंदर 100 ग्राम वो डाल दिया, हम्म। ठीक है। हम्म। बाकी का जो उनको प्रोटीन डालना है वो डालेंगे ये सस्ते अमीनो एसिड्स, तो ये लोग चाइना से या कहीं से भी हम्म। इंपोर्ट करते हैं। हम्म। ताकि, अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा क्यों करते हैं भाई। ऐसा क्यों करना है, इससे बड़े मिल्क पाउडर डाल दो, अमीनो एसिड्स ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो भी अगर लो क्वालिटी के। हम्म। मान लो एक आम आदमी है, एक आम आदमी अगर प्रोटीन सैंपलिंग सैंपल की चेकिंग करवाने जाएगा तो काफी कॉस्टली पड़ेगा, हम्म। ओके। बट जो सिर्फ प्रोटीन कंटेंट टेस्टिंग होती है कि हमें पता चल जाए कि भाई इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, अगर आप उसी प्रोटीन कंटेंट टेस्टिंग करवाओगे ना, प्रोटीन कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कंटेंट टेस्टिंग के अंदर अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं आती है, वो हम्म। सिर्फ हमें बताता है कि प्रोटीन प्रोटीन कितना है। बट अगर आप फर्दर उसकी टेस्टिंग करवाओगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ जाएगा, जो भी सस्ते अमीनो एसिड्स है उनकी स्पाइक मतलब बहुत हाई लेवल होगा उनका, इतना हाई लेवल
जो कि एक प्रॉपर वे प्रोटीन में पाया ही नहीं जाता है। उस हम्म तरीके की टेस्टिंग जो है वो हैवी मेटल टेस्ट इसमें अमीनो एसिड स्पाइकिंग में होती है। तो कोई भी ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट जो ये सब टेस्टिंग करवाता है इन सब चीजों के लिए सेफ है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो भाई अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, लाइक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन बाय करने का। तो अगर आपने जैसे बताया जो टेस्टिंग्स होती हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई वो कौन सी लाइक सर्टिफाइड होनी चाहिए। मतलब एक मेरे को नहीं पता कि प्रोटीन में कौन कौन से सर्टिफिकेशन कंपनी करती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेन जो, जैसे मैं लेट्स से कि मैं कुछ नहीं जानता प्रोटीन के बारे में, मेरे को नहीं पता प्रोटीन किस काम में आता, बस मैंने सुन लिया कि अगर मेरे को बॉडी बनानी है तो मेरे को प्रोटीन चाहिए। तो अब मैं कौन सा प्रोटीन लूँ, कौन सा सर्टिफाइड प्रोटीन लूँ जिससे मेरे को एक अच्छी वैल्यू और एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी फिजिक मिल जाए, जिसको लेके मतलब देखो, जो मेरी हेल्प कर दे। सबसे पहली चीज है प्रोटीन पाउडर लेके फिजिक नहीं मिलेगी आपको। हम्म प्रोटीन पाउडर लेके फिजिक नहीं मिलेगी। जो लोग कहते हैं डब्बे खा के बॉडी बनती है, भाई ना डब्बे ना खा ना। के नहीं body बनेगी। बॉडी सही बात। बनेगी डब्बे खा के, उसके बाद मेहनत करके। भाई आजकल एक जो टर्म यूज होती है कि 70% डाइट 30% वर्कआउट, इट्स अ बुलशिट स्टेटमेंट ब्रो। इट हम्म इज ऑलवेज 100% वर्कआउट एंड 100% डाइट। इट्स नेवर 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मार्केट में एक सप्लीमेंट मिलता है मसल ब्लेस का, हम्म वो लैब डोर सर्टिफाइड है। लैब डोर एक यूएस सर्टिफिकेशन है, काफी महत्व रखती है वो सर्टिफिकेशन। हाँ। भाई बात करें जैसे आपको सर्टिफिकेशन की, तो लैब डोर सर्टिफाइड हो तो काफी अच्छा है। जीएमपी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हम्म अमीनो एसिड स्पाइकिंग नहीं होनी चाहिए। हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए। तो कुछ बेसिक वे सर्टिफिकेशन होती है। हाँ, एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए और मतलब इंडिया जैसे के। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जैसे कुछ एजेंसीज होती हैं, उनकी भी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है ना शायद, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हाँ के जी, लिए। अगर उस आपको इंडिया में सेल करना है तो जैसे एफएसएसआई की होती है, हम्म तो ये सब सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगी। हम्म बाकी अगर आपको कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करना है तो मेक श्योर कीजिए कि एट लीस्ट 9, 10 या 11 टेस्ट उस पर रन किए गए हो और वो सब में पास हुआ हो। हम्म देन ओनली हम्म बाय अ प्रोटीन सप्लीमेंट। क्योंकि देखो, हम्म प्रोटीन सप्लीमेंट ना हमेशा ऐसे बाय करो कि वो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली भी खाए। हम्म हम्म तो हमेशा ध्यान रखो, अच्छा ये ध्यान रखो उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, कोई इसमें एडिटिव तो नहीं है, हम्म कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरल ना हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्रोटीन सप्लीमेंट्स दैट आर स्वीटेंड विद सुक्रालोस। सुक्रालोस क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अच्छे नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर आर गुड, बट दीज आर समवट कार्सिनोजेनिक। हाँ, तुम इतना हाई अमाउंट तो तब भी नहीं ले रहे हो कि तुम्हें कैंसर हो जाएगा, बट दीज आर कार्सिनोजेनिक। चीज बताई थी कि ऐसा नहीं होता कि 70% डाइट और 30% वर्कआउट से हो जाता सब कुछ। 100% डाइट और 100% वर्कआउट चाहिए। तो ऐसा आपने मतलब आपका कोई ऐसा वर्कआउट रूटीन होगा जो आप हमारे मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे रोज का? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसा बोला क्यों। हम्म जो मन में हम्म आएगा वो बोलूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। हम्म हम्म सी 70% डाइट 30% वर्कआउट का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है? लोग सोचते हैं कि भाई मैं काम करता हूँ डाइट पे, अच्छा, लोग सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा करता हूँ डाइट पे ध्यान दूंगा 70%, जिम हम्म पे ध्यान दूंगा 30%, हम्म होगा क्या? भाई तो पतला हो जाएगा पर तो कमजोर सुपड़ा रह जाएगा। क्यों? हम्म क्योंकि तेरे दिमाग में था कि भाई मैं तो जिम करूंगा 30%, मैं डाइट करूंगा 70%। हम्म हम्म सी फिलोसफी, ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि तुमने अगर 100% जिम करी, 100% डाइट ली, हम्म ओके, उसके बाद पूरे तुम्हारे तो दोनों को मिला देंगे, हम्म दोनों का मिला के 70% डाइट एंड 30% जिम है वर्कआउट, हम्म कोई भी तरीके का वर्कआउट। दिस इज द कंसेप्ट। लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं ना काम करता हूँ, डाइट पे ध्यान दूंगा 70%, ठीक है, और मैं जिम पे ध्यान दूंगा 30%, और भाई मेरे तो हम्म बॉडी बन जाएगी भाई। हम्म दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इसका ऑन 100% जैसे भाई वर्कआउट, आप, हाँ, 100% बोलिए बोलिए। वर्कआउट and 100% diet only means कि always focus 100% on your diet हम्म and while you are eating,
ऑलवेज फोकस 100% ऑन वर्कआउट्स व्हाइल यू आर इन जिम, और तुम कैलिस्थेनिक्स करते हो, जो भी तरीके का वर्कआउट करते हो। हाँ, और भाई जैसे आपने वर्कआउट रूटीन की बात करी, भाई जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शॉर्ट में बताया था, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ता हूँ मैं। तो वर्कआउट रूटीन जो था ना, वो काफी मिक्स था मेरा। स्टार्टिंग के टाइम बेसिक पुश पुल लेग्स काफी टाइम तक करा। धीरे धीरे करके डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेज, डिफरेंट तरीके की मूवमेंट मैंने फॉलो करी। मैं अब सीधा करंट डे पे आता हूँ। करंट डे में क्या वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। देखो, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मसल ग्रोथ के लिए देयर आर मल्टीपल स्टडीज अबाउट इट, जो चीज बताती है कि मसल स्ट्रेच इज मच सुपीरियर देन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब क्या है इस बात का? स्ट्रेचिंग इस इज बात को मोर इम्पोर्टेंट देन। यहाँ पे सचिन भाई डाल देंगे चीज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मसल हो रही है, स्ट्रेच हो रही है मसल हमारी। अब इस फोटो में आप देख सकते हो, इस फोटो में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, स्ट्रेच वाली मूवमेंट को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक मूवमेंट। एंड जो मूवमेंट पे हम ऐसे, मान लो हम बाइसेप की बात करते हैं, बाइसेप अभी तो पंप है नहीं, अब बाइसेप पे ऐसे आए, हमने दबा दिया पूरा, ये होती है हमारी कंसेंट्रिक मूवमेंट। और हम इसको अगर पूरा खींच देते हैं, ये हो जाती है हमारी इसेंट्रिक मूवमेंट। स्टडीज दिखाती है कि इसेंट्रिक मूवमेंट्स आर द बेस्ट टू स्टिमुलेट मसल ग्रोथ। तो बेसिकली मेरी जितनी भी एक्सरसाइजेस है, सारी की सारी स्ट्रेच के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, अब बेसिकली मैं चेस्ट डे की बात करता हूँ। चेस्ट डे में मैं क्या करता हूँ? बेंच प्रेसेस। वाई बेंच प्रेसेस? क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी। फर्स्ट, दैट्स नॉट रिलेटेड टू माय मसल एक्टिवेशन और समथिंग। My second exercise is decline push-ups. Decline push-ups are the best exercise to stimulate your pecs. There is no other exercise in the whole world that can stimulate your pecs much better than a decline push-ups. Basic chest. And then we talk about basically जो भी exercise होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं कोई वाव रूटीन फॉलो करता हूँ। मैं रूटीन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना, जो मेरा करंट रूटीन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वाव रूटीन फॉलो करता हूँ मैं। The only wow thing about my routine is how I perform my exercises. इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा। इसी सब चीजों के बारे में आपको मैं सारी नॉलेज दूंगा कि कैसे की जाती है। मेक श्योर कीजिएगा, मेरे को एक इंस्टाग्राम पे डीएम ड्रॉप कीजिएगा इसके बारे में, अगर आपको इंक्वायरी बिल्कुल करनी हो बिल्कुल, तो। मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे आपका क्या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत डिस्क्रिप्शन वाली में बात भी है नहीं। और इनका इंस्टा हैंडल इनके नीचे इंस्टा दिख हैंडल रहा आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। होगा। तो भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा अमृत भाई, जैसे कि आपने बताया कैलिस्थेनिक्स और जो जिम का जो वर्कआउट करते हैं, तो इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मतलब अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैं मोस्टली घर पे ही अगर वैसे तो मेरे को टाइम नहीं मिलता जिम जाने का, मोस्टली मैं घर पे ही वर्कआउट करता हूँ अगर करता हूँ तो आपके नज़रिए में कौन सा वर्कआउट ज़्यादा सुपीरियर है, जो जिम जाके किया जाता है, जो घर पे किया जाता है? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं भाई? भाई देखो, ये भी काफी ना गोल स्पेसिफिक चीज हो गई। व्हाट आर योर गोल्स? अगर आपका गोल एक नॉर्मल लीन फिजिक है, और लेट्स से इन अ केस सिनेरियो आपके पास पैसे नहीं है, तो कैलिस्थेनिक्स माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट एक एग्जांपल लेते हैं भाई, पैसे भी है, सब है, बट मैं, अगर कोई इंसान स्टिल कैलिस्थेनिक को चूज कर रहा है ओवर जिम, तो भाई उसको पीछे ना, उसके पास ना बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए एक। जैसे कि मान लो अगर वो कंटेंट क्रिएटर है, या क्या पता लोगों को मजा भी आता करने में, कैलिस्थेनिक्स करने में लोगों को मजा भी आता है, तो इफ दैट्स द केस सिनेरियो, वेरी गुड। मसल ग्रोथ भी होगी, सब होगा। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लेट्स से पुशअप्स। भाई मैं अभी पुशअप्स नहीं मार सकता, एक दो पुशअप मार पा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर अ मंथ भाई 10 पुशअप लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। सी, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स टू वर्कआउट, उसकी मसल ग्रोथ स्टिमुलेशन ऐसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स, एंड न्यू भी। धीरे अच्छा, होता क्या है कि मसल स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे, तो ना धीरे धीरे बढ़ती रहती है। होता क्या है, एक टाइम के बाद मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यू हैव टू गिव इट मोर लोड। दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। सो तुम देते 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 लोड बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, ये हल्का सा ऐसे ऐसे हो जाता है। तुमने एक पुशअप मारा, तुम्हें स्टिमुलेशन मिल गया,
महीने बाद तुम्हें स्टिमुलेशन मिलेगा 10 पुशअप से, हम्म 3 महीने बाद तुम्हें स्टिमुलेशन मिलेगा 100 पुशअप से, फिर 150, 200। होता क्या है, मसल स्टिमुलेशन के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही अगर आप जिम के अंदर करते हो, कैलिस्थेनिक्स में भी आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो पुशअप्स कर रहे हो तो वेटेड पुशअप्स कर लिए। वेटेड पुशअप्स सारा बेटर ऑप्शन, हम्म तुम कम रैप्स के अंदर अपने मसल को ज्यादा स्टिमुलेट कर पाओगे। बट जिम के अंदर जनरली क्या होता है, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो तुम्हारे मसल जो है स्टिमुलेट होते रहते हैं, कभी भी ना कोई स्टैग्नेंट पॉइंट नहीं आता। हम्म दैट्स द थिंग। तो मेरे गोल्स काइंड ऑफ वेट लॉस थे और स्ट्रेंथ गेन करने थे, तो मैं जिम ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेरी प्रेफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम बेटर है कैलिस्थेनिक्स बेटर है, दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव है, अपने अपने रोल है लाइफ के अंदर। बट मेरे उससे जिम बेहतर है, मैं ये कहना चाहूंगा। आपके पर्सपेक्टिव से। हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव। और सचिन का एक क्वेश्चन था, सचिन पूछो। तो अमृत भाई, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उनके फैट लॉस या फिर वेट लॉस के लिए? देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहली एडवाइस, फैट लॉस वेट लॉस 1-2 महीने का खेल नहीं है। हम्म फैट लॉस वेट लॉस एक नींबू पानी का शेक से, कीवी का जूस पीने से, करेले का जूस पीने से, ठीक है, टेढ़े हम्म आसन में टेढ़े रखने से नहीं हम्म होता है। हम्म द ओनली थिंग जिससे वेट लॉस होता है दैट इज कैलोरी डेफिसिट एंड अ प्रॉपर वर्कआउट रूटीन, प्लस कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन टू। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। एंड तो डिसिप्लिन। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है ना भाई कि कार्डियो कर वेट लॉस हो जाएगा, भाई वेट लॉस हो जाएगा पर तू क्या बन के रह जाएगा, मोटे थुल थुल से पतला थुल थुल। डिफरेंस समझो। सबसे पहली चीज तो ऐसे पहले गधे यूट्यूबर्स को फॉलो करना बंद करो, तो प्रोटीन जैसे रोटी जैसे कि वेट भाई, लॉस जैसे रोटी। कि भाई मैं जैसे कि भाई, हाँ। जैसे कि किसका वो नाम थोड़ी नहीं दूंगा भाई, कंट्रोवर्सी थोड़ी। जैसे कि भाई। किसका नाम नहीं दूंगा भाई मैं। पर ऐसे लोगों को फॉलो कर। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, जो कि इंडियन अपने कल्चर के अंदर काफी अच्छी चीज है। पर लोगों ने क्या कर दिया आयुर्वेदा को, भाई खाने के बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेदा में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है भाई मेरे को बताइए जरा, मेरे को तो मिला नहीं वो पेज आज तक अभी। आयुर्वेदा स्टेट्स दैट कि तुम पानी पियो, बिल्कुल पियो, पर धीरे धीरे पियो, खाने के बाद ही पीना है। अब एक बात बताओ भाई, मेरे को प्यास लगी, पर मेरे को भूख भी लगी है, मैंने खाना खा लिया, अब मैं प्यासा बैठा हूँ क्योंकि मम्मी कह रही है आधे घंटे तक बेटा थोड़ा पानी पी लो तुम मर जाएगा। हम्म व्हाट इज दिस? सही बात। आयुर्वेदा डज नॉट स्टेट दिस। आयुर्वेदा ओनली स्टेट्स तुम पानी पियो, बट स्लो पियो, और हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी पियो खाने के साथ। यही बोलने वाला था मैं, यही बोलने वाला था। दिस इज द थिंग आयुर्वेदा स्टेट्स। हाँ, ऐसा फर्जी आयुर्वेदा लोगों को फॉलो करना बंद करो, ठीक है। ये सोचना बंद करो कि भाई वेट लॉस मुश्किल है, हो हार्ड है, मुझसे तो हो ही नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से। तुम्हें वो चीज हार्ड लग रही है ना, तुम वो चीज कर लोगे ना, तुम्हें वो चीज आसान लगेगी। मजा आने भाई लगेगा भाई एक बार के बाद तो। मैं बताता हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मेरे को बंदे कहते हैं ना इस टाइम पे, भाई ये तुमने तो इतना वजन लॉस कर लिया, कितना मुश्किल रहा होगा। मेरे अंदर 1% भी नहीं होता कि भाई, तभी मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ अगर सीरियस वेट लॉस करना है तो सिर्फ एक्सरसाइज करके ये सब करके हो जाएगा। बट जो मसल गेन करने वाली चीज होती है, जो स्ट्रेंथ वाली चीज होती है, जो बेसिक स्ट्रेंथ पे फोकस होता है। अरे एक बात बताओ, तुमने वेट लॉस करा किसी लड़की के लिए, ठीक है, तुम उस लड़की के साथ आ गए, सचिन भाई बात करते हैं, मान लो एक बंदा है, उसने वेट लॉस किया, लड़की के साथ रिलेशन में आ गया, ठीक है, अब उसको सामने से 2 बंदे आगे कूट के चले गए, क्या फायदा? सही बात। तो 2 बंदों में से एक बंदा अमृत निकला तो क्या फायदा? टाइसन भाई, सही बात सचिन नहीं भाई है ना? ये तो क्या बोल रहे। तो अगर आप मेरी ट्रेनिंग की बात करें, मेरी ट्रेनिंग फोकस करती है वेट लॉस के साथ स्ट्रेंथ गेन पर भी, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। तो किसी को भी, किसी भी भाई को स्ट्रेंथ गेन करनी हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट टिप जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा वेट लॉस के लिए, कि मेरे को एक डीएम ड्रॉप करो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे कैसे एनरोल करना है ट्रेनिंग। तो भाई आपने काफी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की हमारे व्यूअर्स को, इसके लिए आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपका कोई मैसेज है जो लास्ट आप देना चाहते हैं इनको? भाई अगर मैं तुम लोगों को एक मैसेज देना चाहूँ
तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई वेट लॉस कम हो जाएगा, मेरे समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, लड़की मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई भूल जाओ, हम्म कुछ नहीं हम्म होने वाला। हाँ ये है कि तुम्हें हल्का सा ज्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, पर इवेंचुअली भाई वो नॉर्मलाइज हो जाता है, काफी नॉर्मलाइज हो जाता नॉर्मलाइज हो जाएगा, सही बात। है, normalize हो जाता है। और अगर तुम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे ना स्टार्टिंग से कि भाई लड़की मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो नहीं होगा वेट लॉस के बाद, तो यू विल एंड अप इन डिप्रेशन। मैं जानता हम्म हूँ ऐसे लोगों को तो जिन्होंने वेट लॉस करा है, ये सोच के कि भाई मेरे को लड़की मिल जाएगी, पर उनको लड़की नहीं मिली और वो डिप्रेस हो गए। और प्रखर भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? भाई मेरे जो क्वेश्चन थे उनके तो जवाब भाई ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिए हैं। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अब अमृत भाई एक कोर्स भी चालू करने वाले हैं गाइस, और उसके बारे में अमृत भाई अच्छे से बता सकते हैं। अमृत भाई बताइए। तो देखो गाइस, मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन एंड, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना होगा, मैं न्यूरो साइंस स्टूडेंट हूँ। तो न्यूरो साइंस के बेस पे भी 3 फील्ड्स को साथ में जोड़ के आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन डिजाइन करने वाला हूँ, जिससे सिर्फ मैं नहीं, आप भी दूसरे लोगों के लिए डाइट प्लान्स, बेटर वर्कआउट प्लान्स बना सकते हैं, और लोगों के लिए एक बेनिफिशियल इंसान बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ही बन सकते हैं एक तरीके की। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बट आई हैव द नॉलेज ऑफ इट। तो कोर्स जल्द ही आने वाला है गाइस, तो भाई गई जल्दी जल्दी से भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भाई को फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप इनको बिल्कुल डीएम करिए। भाई हर किसी बंदे का रिप्लाई देते हैं, ऑलमोस्ट जो भी इनको डीएम करता है सबको डाउन रिप्लाई टू देते अर्थ हैं। बंदा है, डाउन टू अर्थ डाउन अमृत टू अर्थ भाई। गाइस, ठीक है। अरे कहा तो हम्म, यही था दोस्तों आज के लिए। धन्यवाद आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा। एंड अगर अगर गाइस यहाँ तक देख लिया तो आप यहाँ तक भाई देख शेयर रहे भी हो कर तो देना। बिल्कुल शेयर हाँ, लाइक शेयर एंड कर देना सब्सक्राइब। भाई। लाइक कर देना, शेयर ही शेयर, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब दोस्तों। शेर ही शेर, शेर ही शेर। और दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बात बताई गई है अमृत भाई के द्वारा सारी फैक्ट है, ठीक है। हम्म हम्म और मैं चाहूंगा कि भाई इसको आप फ्रीली शेयर करो भाई, किसी भी ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल नॉलेजेबल वाली बात है, नॉलेज वाली बिल्कुल बात आजकल बहुत ही कम है। और जहां पे भी है वो काफी मिलावटी बात है। हम्म तो हाँ, सबसे आप बड़ी इसको बात शेयर गाइस ये जरूर है कि करिएगा। मतलब जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो इतनी जल्दी कोई कहीं पे मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी शेयर नहीं कर पाता है। लेकिन अमृत भाई जो कि मतलब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ कंफर्टेबल है, इसलिए आप तक ये हम नॉलेज पहुंचा पा रहे हैं। या भाई, हम्म ये बात भी है कि अमृत भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म और ये पहले बहुत मोटे हुआ करते थे। आई एम रियली वेरी सॉरी भाई कि मैंने भी उस टाइम पे आपको लाइक कुछ बोला होता। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने बहुत परेशान किया वैसे इनको, इनके मोटापे को लेके। तो आई एम सॉरी भाई फॉर दैट। हम्म एंड स्टे ट्यून गाइस, हम्म। सब्सक्राइब। बाय, जय हिंद। जय हिंद।